सचिंद्र जी, विगत के व्याख्यान में आपने अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान के इतिहास को उद्घाटित करना प्रारंभ किया है। इसी इतिहास को उद्घाटित करने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास में डुबकी लगाने से पूर्व मैं आधुनिक विश्व मानव समाज के गुरु और मेरे भी गुरु फ्रेडरिक एंगल्स के इस सुझाव को विश्व मानव समाज के चेतना वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह सुझाव 5 अगस्त 1890 ईस्वी में गुरुवर ने एक पत्र में C. स्मिथ को दिया है। पत्र लंबा है, मैं केवल इस सुझाव को ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। All history must be studied afresh. All history must be studied afresh. The conditions of existence of all formations of society must be examined individually before the attempt is made to deduce from them the political, civil law, aesthetic, philosophic, religious, etc. views corresponding to them. Up to now, but little has been done here, because only a few people have got down to it seriously. This field is immensely big. One can utilize heaps of help. Anyone who works seriously can achieve much and distinguish himself. यह सुझाव है। इससे पूर्व भी गुरुवर ने एक लघु पुस्तिका में, जिसका नाम आफ्टर वर्ड्स टू सोजियस असलैंड है, इसमें उन्होंने दिया है, उन्होंने लिखा है कि ईच पर्टिकुलर इकोनॉमिक फॉर्मेशन मस्ट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स which originate in itself. To attempt to solve the problems of a different and unrelated formation would be utterly absurd. आज तक दुनिया के वैज्ञानिक चेतना विज्ञान के पैरोकारों ने, पक्षधरों ने, आंदोलनकारियों ने इन दोनों सुझाव के आधार पर विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास को पढ़ना शुरू नहीं किया है। इस सुझाव का क्या अर्थ है? इस सुझाव का अर्थ है कि अब तक जो इतिहास का अध्ययन हुआ है वह अधूरा है, वह क्षत्रिय है। समस्त विश्व मानव समाज के इतिहास का
उसके विकास के इतिहास का अध्ययन नहीं हुआ है। इस इतिहास के अध्ययन का आधार क्या होना चाहिए? तो गुरुवर कहते हैं the conditions of existence of all social formations must be examined individually before the attempt is made to deduce from them the political, civil law, aesthetics, philosophic, religious, etc. views corresponding to them। किसी भी सामाजिक संरचना को प्राकृतिक परिवेश से जोड़ करके देखें और उस सामाजिक संरचना में जो राजनीतिक विधि नियम, सौंदर्य बोध, फिर दर्शन, धार्मिक विचार आदि आए हैं, उसको निष्कर्षित करने से पूर्व आप उस प्राकृतिक परिवेश को देखिए ना, जिस प्राकृतिक परिवेश में वह समाज विकसित हुआ है। और विश्व का, धरती का सामाजिक विकास एक प्राकृतिक परिवेश में नहीं हुआ है। केवल एक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाज के नियमों को समस्त विश्व मानव समाज के इतिहास का नियम बता देना भ्रम है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। और फिर दूसरा सुझाव भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक आर्थिक संरचना के जो नियम हैं उनमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हीं आर्थिक संरचना के नियमों के आधार पर उसका निराकरण हो, उसका समाधान हो। यदि हम किसी दूसरी सामाजिक आर्थिक संरचना के नियमों से उसका समाधान करना चाहेंगे तो एब्सर्डिटी आएगी, विसंगतियां आएगी। और वही देख लीजिए ना भारतीय समाज में, भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए वर्गीय समाज, मार्क्सवाद लेनिनवाद का सहारा लिया जाता है। फिर कुछ समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी माओ त्से तुंग के विचारों को भारतीय समाज पर लागू कर इसे नया बनाना चाहते हैं। विसंगतियाँ आ गई है, देखिए विसंगतियाँ। अंग्रेज बहादुर ने इस समाज को दो वर्गीय बनाना शुरू किया, निर्विकल्प रोजगार मूलक समाज को निर्विकल्प ध्वस्त कर। तो आज देख लीजिए आरक्षण की क्या दुर्गति हो रही है। आज जात संप्रदाय का घृणित रोग कितना विषाक्त हो गया है। तो इसलिए आज तक मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ, महात्मा लेनिन हुए, महात्मा माओ त्से तुंग हुए, महात्मा हो ची मिन्ह हुए, महात्मा फिदेल कास्ट्रो हुए, महात्मा चे गुएवारा हुए, किसी ने भी गुरुवर एंगल्स के इस सुझाव पर ध्यान दिया है। मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ, यदि महात्मा लेनिन गुरुवर के इस सुझाव को देखे होते, इस पर ध्यान दिए होते, तो उन्होंने जो इम्पेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा, उन्होंने जो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लिखा, इन सब महान ग्रंथों की रचना के पूर्व महात्मा लेनिन विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास का अध्ययन करते। और जब उनको पता लग जाता है चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली, तो महान सोवियत क्रांति ने
जिस मानव समाज के पुरुषार्थ को इतनी ऊंचाई पर लाया और एक विश्व मानव समाज की मुक्ति का महायान बनाया, विश्व रचनाधर्मी विश्व शांति की स्थापना का लक्ष्य बनाया, वह समाजवादी महायान विश्व मानव समाज के अज्ञात सागर, विश्व मानव समाज के सागर में अज्ञात पथ पर चलते चलते 70 वर्ष में बिना लक्ष्य को प्राप्त किए डूब जाता है। और आज चीनी क्रांति की दुर्गति को देखिए, कहाँ चले थे चिरागा हर घर को देने के लिए, और कहाँ मयस्सर नहीं चिराग शहर के लिए जैसी है। इसका मूल कारण यही है कि आज तक विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। मैंने गुरुवर एंगल्स के पद चिन्हों पर चलते उनके सुझाव को हृदयंगम करते चीन के इतिहास को पढ़ा और फिर दो वर्गीय समाज, शोषक और शोषित समाज के इतिहास को पढ़ा, जिसे मार्क्स ने पूंजी में उद्घाटित किया है, पवित्र परिवार में उद्घाटित किया है। तो इसे पढ़ा। फ्रेडरिक एंगल्स के ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट को पढ़ा, मॉर्गन के एंशिएंट सोसाइटीज़ को पढ़ा, और फिर आधुनिक इन्हीं महान शोधकर्ताओं के आधार पर जो समाज वैज्ञानिकों ने रखा, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा। बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, और तब जा कर के इन समस्त इतिहास को, विश्व मानव समाज के चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास को अध्ययन करने के बाद मैंने जात विहीन समाज निर्माण, संवैधानिक जात विहीन समाज निर्माण के मार्ग को बनाया, और इसे अखिल भारतीय संवैधानिक जात विहीन समाज निर्माण समिति के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, और यह विश्व मानव समाज से अंधकार को दूर करने वाला है। अब गुरुवर एंगल्स ने यह सुझाव C.S. स्मिथ को क्यों दिया? तो C.S. स्मिथ साहब ने एक पत्र लिखा गुरुवर एंगल्स को, और उसमें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के वैश्विक सर्वग्राह्यता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष को विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास पर लादना उचित न समझा। अब देख लीजिए, भारत प्रचुरता का क्षेत्र है, प्राकृतिक परिवेश की प्रचुरता का क्षेत्र है, देवलोक है, यह परम शांति देने वाला देश है। यहाँ पर देवासुर संग्राम देखा गया है, जो दो प्रकार के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक समाजवादी समाज है और दूसरे ओर व्यक्तिवादी समाज है। सुर समाज और असुर समाज के बीच लड़ाई है, ये वर्ग संघर्ष नहीं है। हाँ, महाभारत की लड़ाई वर्ग संघर्ष है। मुद्रा और बाजार के विकास के बाद जब अंधा युग शुरू होता है और शकुनी मामा अपना अर्थशास्त्र बनाते हैं,
वॉल स्ट्रीट का जो अर्थशास्त्र है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र है, उसका तो प्रथम पिता शकुनी मामा हैं। तो गुरुबर एंगल्स के पास पत्र में सी स्मिथ साहब लिखते हैं कि अधिशेष मूल्य जिसके गर्भ से वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, वह अल्पकालीन सामाजिक विकास का की विशेषता है। वह भी एक समाज, गुलाम श्रम वाला जो समाज है, शोषक और शोषित, उसी समाज के विकास का एक अल्पकालीन तत्व है। आदि में अधिशेष मूल्य नहीं था तो वहाँ पर शोषक शोषित नहीं था। और आज जब विश्व मानव समाज वैज्ञानिक मशीनी उत्पादन सेवा प्रणाली के युग में आ गया है, इलेक्ट्रोनाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, रोबोटाइजेशन, रिमोट कंट्रोल जैसे श्रम के औजार आ गए हैं, तो मानव का सामाजिक श्रम इकोनॉमिकली यूजलेस और सोशली रिडेंडेंट हो गया है। अब अधिशेष मूल्य का जमाना खत्म है। तो फिर इसी अधिशेष मूल्य को विश्व मानव समाज के, समस्त विश्व मानव समाज के विकास का प्रेरक, गति प्रदायक, वर्ग संघर्ष को गतिदाता बना दिया जाए, ये ठीक नहीं है। यह समस्त विश्व मानव समाज की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। हम गुरुवर के इसी सुझाव के सी स्मिथ एक बात और की, जो अधिशेष मूल्य का सृजन करने वाला जो सामाजिक श्रम है, वो उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। लेकिन आज जो मशीनी श्रम आ गया है, यह तो केवल उत्पादक है, उपभोक्ता है नहीं। इसलिए वर्ग संघर्ष का मूलाधार ही खत्म हो गया है। इन्हीं तथ्यों की रोशनी में गुरुबर एंगल्स ने समस्त विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास को पढ़ने की सलाह देते हैं, इसकी अनिवार्यता बताते हैं और इसी अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर रचनाधर्मी विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। हम आगे के व्याख्यान में अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालेंगे।